मम्मी बोली, मैं कपड़े निकालूंगी पर एक शर्त पर। मैंने पूछा, क्या शर्त मम्मी, बताओ। मम्मी बोली, अगर तू भी अपने सारे कपड़े मेरे सामने निकालेगा तो ही मैं अपने कपड़े तेरे सामने निकालूंगी। मैंने कहा, मम्मी मैं आपके सामने कैसे? मम्मी बोली, अब तू क्यों शर्मा रहा है? मैं तेरे सामने कपड़े निकाल रही हूं तो तू भी मेरे सामने निकाल। अब मैं भी मान गया। मम्मी तो बनियान पैंटी में थी, उन्होंने अपनी बनियान पैंटी भी निकाल दी। मम्मी मेरे सामने बिना कपड़ों के एक सुंदर परी सी लग रही थी। उनके उभारों से मेरी नजर नहीं हट रही थी। मैं उनके शरीर को घूर घूर कर देख रहा था। तभी मम्मी बोली, अब तू भी कपड़े निकाल। मैं टी शर्ट और लोअर में था। मैंने टी शर्ट निकाली, पर तने हुए औजार की वजह से मम्मी के सामने लोअर निकालने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे अजीब सा लग रहा था। मम्मी बोली, तू लोअर निकाल रहा है या मैं निकालूं तेरे लोअर को? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तो मम्मी ने अपने हाथ से मेरा लोअर और अंडरवियर एक साथ नीचे खींच दिए। एक झटके में मुझे भी बिना कपड़ों के कर दिया। मम्मी के सामने अंडरवियर निकलते ही मेरा औजार सांप की तरह बाहर आया और पूरे तनाव में मम्मी को सलामी देने लगा। मम्मी बोली, अरे तू तो सो रहा था ना, फिर तेरा ये औजार इतना क्यों अकड़ रहा है? मैंने सच बताया। मम्मी, आपको बिना कपड़ों के देखकर ये ऐसा हो गया था। आप बहुत मस्त लगती हो मम्मी, बिना कपड़ों के कितनी खूबसूरत दिख रही हो। मन कर रहा है एक फोटो ले लूं। मम्मी बोली, आज हम दोनों बिना कपड़ों के हैं ना, तो दोनों की एक फोटो ले ले। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अय्यान है और आज मैं आपको हमारी फैमिली फार्म पर मेरी और मेरी मम्मी की एक प्यारी कहानी बताने वाला हूं। मेरी मम्मी 40 साल की है। मैं अक्सर छुट्टियों और फ्री दिनों में अपने फैमिली फार्म पर जाया करता था। ये बात सच है कि मैंने अभी तक पिलाई नहीं की थी। ये बात लगभग 10 दिन पहले की है। मैं हमेशा की तरह अपने फार्म पर गया। वहां मेरी मम्मी, पापा और मेरी बहन रहते हैं। जब मैं वहां पहुंचा तो मम्मी ने दरवाजा खोला। मुझे देखकर मम्मी हमेशा की तरह खुश हुई और प्यार से मुझे अंदर बुलाया। मम्मी ने कहा, बेटा बड़े दिनों बाद आया है तू। मैंने बोला, मम्मी पढ़ाई में जरा भी समय नहीं मिला, अब आ गया हूं ना, अब कुछ दिन यहीं रुकूंगा आपके पास। मम्मी बोली, हाँ बेटा, ये तेरा ही तो घर है, आराम से कुछ दिन यहीं रहो हमारे साथ। मैंने पूछा, मम्मी और बाकी सब कहाँ हैं? कोई दिख नहीं रहा मम्मी। मम्मी ने बताया, तेरे पापा तो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, 1 हफ्ते बाद लौटेंगे और तेरी बहन अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक गई है, रात तक आ जाएगी। अब तू मुंह हाथ धोकर थोड़ा आराम कर ले। मैंने हाँ में जवाब दिया और अपने कमरे में चला गया। मैंने कमरे में जाकर अपनी टी शर्ट उतारी, जीन्स निकालकर लोअर पहन लिया और बाथरूम में फ्रेश होकर बेड पर लेट गया। तभी मम्मी आई और बोली, बेटा मैं नहाने जा रही हूं, तू आराम कर और कोई आए तो जरा देख लेना। मैंने कहा, हाँ मम्मी आप नहाओ, मैं ध्यान रख लूंगा। मम्मी नहाने चली गई और मैं वहीं लेटा रहा। थोड़ी देर बाद मुझे कहानी सुनने का मन हुआ। मैंने सोचा कि घर में कोई नहीं है और मम्मी नहा रही हैं, तो मैं आराम से कहानी सुन सकता हूं। कहानी सुनते ही मेरे औजार में तनाव आ गया। तभी अचानक मम्मी ने मुझे बुलाया। उनके बाथरूम का दरवाजा लॉक नहीं था। मम्मी ने हल्का सा दरवाजा खोलकर कहा, मैं अपना टॉवल तो ले आई, पर बनियान पैंटी भूल गई। वो सामने बेड पर है, जरा उठाकर मुझे दे दे। मैंने बेड से उनकी बनियान पैंटी ली और बाथरूम के दरवाजे पर उनके हाथ में देने लगा। गलती से उनके हाथ से टकराकर दरवाजा थोड़ा ज्यादा खुल गया। मम्मी ने जल्दी से बनियान पैंटी लेकर दरवाजा बंद कर लिया, पर उस 1 मिनट में मुझे उनका पूरा शरीर दिख चुका था। मम्मी एकदम गोरी प्यारी और उनका मस्त शरीर तो पिलाई कर देने वाला था। मेरा औजार पहले से तनाव में था, जो मम्मी को बिना कपड़ों के देखने के बाद झटके देने लगा। मैं परेशान हो गया और बाथरूम से दूर उनके बेड पर चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बाद मम्मी बनियान पैंटी पहनकर टॉवल लपेटे बाहर आई। मैं उनके सामने बेड पर बैठा था। वो हल्की सी शर्माई और मुस्कुराकर दूसरी ओर देखने लगी। मुझे भी डर और शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि मैंने मम्मी को बिना कपड़ों के देख लिया था और मेरा औजार अभी भी तनाव में था। मम्मी ने कहा, बेटा जरा कमरे से बाहर जा, मैं टॉवल निकालकर कपड़े पहन लूं, फिर आ जाना। लेकिन मैं उठ नहीं रहा था।
उठता कैसे? अगर उठता तो मेरा तना हुआ औजार मम्मी को साफ दिख जाता। मम्मी ने जोर दिया, जल्दी जाना, मुझे तैयार होने दे। उनके बार बार कहने पर मुझे खड़ा होना पड़ा। जैसे ही मैं उठा, मेरे लोअर में उभरता हुआ औजार मम्मी को साफ दिख रहा था, जैसे वो बाहर आना चाहता हो। मम्मी उसे देखती रही और बोली, तू क्या कर रहा था रूम में? सच बता। मैंने डरते हुए कहा, कुछ नहीं मम्मी, मैं तो बस लेटा था। मम्मी बोली, देख, मुझसे कुछ मत छुपाना, सच बोल दे अभी। मैं कुछ नहीं बोल पाया और कमरे से बाहर भाग गया। मम्मी तैयार होने लगी, लेकिन मुझे अजीब सा लगने लगा। मैंने पहले कभी पिलाई नहीं की थी और मम्मी को बिना कपड़ों के देखने के बाद उनका मस्त शरीर मेरी आंखों में घूमने लगा। मुझसे रहा नहीं गया और मैं चुपके से उनके कमरे के दरवाजे से उन्हें कपड़े बदलते देखने लगा। पहली बार मम्मी का ऐसा रूप देखकर मैं उनसे प्यार करने लगा। मेरा औजार उन्हें देखकर उछलने लगा और अंडरवियर से बाहर आने को मचलने लगा। मम्मी ने टॉवल हटा दिया था और अब वो सिर्फ बनियान पैंटी में बेड पर बैठी थीं। अपने बाल हेयर ड्रायर से सुखा रही थीं। फिर उन्होंने अलमारी खोली, कपड़े निकाले और बेड पर रखे। जैसे ही मम्मी कपड़े पहनने वाली थी, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं खुद को रोक न सका और उनके कमरे में चला गया। मम्मी ने मुझे देखा, चौंक गई और बोली, तू यहां कैसे? मैंने कहा था ना, कपड़े पहनकर बुला लूंगी। मैं कुछ नहीं बोला और मम्मी के पास जाकर खड़ा हो गया। मेरा औजार अभी भी तनाव में था। मम्मी बोली, क्या हुआ तुझे, बोल। मैंने कहा, मम्मी, आज मैंने आपको नहाते हुए बिना कपड़ों के देख लिया था, उसके लिए सॉरी। मम्मी बोली, अरे वो तो कोई बात नहीं, मुझसे गलती से दरवाजा खुल गया था, उसमें तेरी क्या गलती, परेशान मत हो। इतना कहकर मम्मी ने मेरे गाल पर हाथ फेरा, लेकिन मैं फिर भी वहीं खड़ा रहा। मम्मी बोली, और क्या बोलना है? मैंने डरते डरते हिम्मत जुटाई और मम्मी की कमर पर दोनों हाथ रख दिए। मम्मी बोली, क्या कर रहा है? मैं उनके बिल्कुल पास खिसक गया और धीरे धीरे बोला, मम्मी, वो आपको बिना कपड़ों के देखा आज। मम्मी बोली, हाँ तो? मैंने कहा, वो, आप बहुत खूबसूरत लगती हो मम्मी, और बिना कपड़ों के तो आपका शरीर सोने जैसा चमकता है। मम्मी शर्माने लगी और मुझे दूर करते हुए बोली, तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोल। मैंने कहा, मम्मी, आपको हमेशा कपड़ों में ही देखा है ना, आज उस रूप में पहली बार देखा तो दोबारा देखने का बहुत मन हो रहा है। मुझे आपको बिना कपड़ों के देखना है। मम्मी बोली, मैं तेरी मम्मी हूं, तू ये क्या बात कर रहा है? मम्मी थोड़ा घबराई सी लगी, शायद सोच रही थी कि अपने बेटे के सामने ये सब कैसे। फिर मैंने उनके गाल को सहलाया और समझाने लगा, मम्मी, ये बात हम किसी से नहीं कहेंगे, सिर्फ देखना ही तो है। मम्मी मुझे समझा रही थी और मान नहीं रही थी। फिर मम्मी बोली, मैं कपड़े निकालूंगी, पर एक शर्त पर। मैंने पूछा, क्या शर्त? मम्मी बताओ। मम्मी बोली, अगर तू भी अपने सारे कपड़े मेरे सामने निकालेगा तो ही मैं अपने कपड़े तेरे सामने निकालूंगी। मैंने कहा, मम्मी, मैं आपके सामने कैसे? मम्मी बोली, अब तू क्यों शर्मा रहा है? मैं तेरे सामने कपड़े निकाल रही हूं तो तू भी मेरे सामने निकाल। अब मैं भी मान गया। मम्मी तो बनियान पैंटी में थी, उन्होंने अपनी बनियान पैंटी भी निकाल दी। मम्मी मेरे सामने बिना कपड़ों के एक सुंदर परी सी लग रही थी। उनके संतरे से मेरी नजर नहीं हट रही थी। मम्मी को देखकर मेरा औजार अकड़ने लगा। मैं उनके शरीर को घूर घूर कर देख रहा था। तभी मम्मी बोली, अब तू भी कपड़े निकाल। मैं टी शर्ट और लोअर में था। मैंने टी शर्ट निकाली, पर तने हुए औजार की वजह से मम्मी के सामने लोअर निकालने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे अजीब सा लग रहा था। मम्मी बोली, तू लोअर निकाल रहा है या मैं निकालूं तेरे लोअर को? मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो मम्मी ने अपने हाथ से मेरा लोअर और अंडरवियर एक साथ नीचे खींच दिए। एक झटके में मुझे भी बिना कपड़ों के कर दिया। मम्मी के सामने अंडरवियर निकलते ही मेरा औजार सांप की तरह बाहर आया और पूरे तनाव में मम्मी को सलामी देने लगा। मम्मी बोली, अरे तू तो सो रहा था ना, फिर तेरा ये औजार इतना क्यों अकड़ रहा है? मैंने सच बताया, मम्मी, आपको बिना कपड़ों के देखकर ये ऐसा हो गया था। आप बहुत मस्त लगती हो मम्मी, बिना कपड़ों के कितनी खूबसूरत दिख रही हो। मन कर रहा है एक फोटो ले लूं। मम्मी बोली,
आज हम दोनों बिना कपड़ों के हैं ना, तो दोनों की एक फोटो ले ले। मैं मोबाइल लाया और हमने कुछ फोटोज लिए। फिर मैंने मौका पाकर मम्मी के संतरों को दोनों हाथों से सहला दिया। मम्मी बोली, क्या कर रहा है ये? मैं बोला, मम्मी आपको छूने का बहुत मन है, आपको अच्छे से छू कर देखना चाहता हूं। मैं उनके संतरों को सहलाता रहा। मम्मी ने आंखें बंद कर ली और उन्हें अच्छा लगने लगा। फिर मम्मी ने हाथ नीचे ले जाकर मेरा औजार पकड़ लिया और सहलाने लगी। मुझे भी अच्छा लग रहा था। मैं उनके संतरों को और जोर से सहलाने लगा। मम्मी ने आंखें खोली और मेरे औजार को जमकर सहलाने लगी। मैंने उनके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उन्हें चूमता रहा। मम्मी मेरा औजार सहला रही थीं, तभी उनके हाथ में मेरा रस निकल गया। फिर हम दोनों पिलाई करने को तैयार हो गए। मम्मी बोली, ये सब किसी को कभी पता नहीं चलना चाहिए। मैंने भरोसा दिलाया और उन्हें फिर से चूमा। मम्मी ने मुझे बेड पर लेटने को कहा और बोली, पहले कभी तूने पिलाई की है? मैंने बताया, मम्मी मैंने आज तक कभी पिलाई नहीं की। मम्मी बोली, आज तेरा पहला अनुभव मैं बहुत अच्छे से करवाऊंगी। मैं लेट गया और मम्मी ऊपर आकर मेरे औजार को चूमने लगी। कितना मजा आ रहा था, क्या बताऊं दोस्तों। मम्मी ने औजार को चूमकर अच्छे से फुला दिया। मम्मी बोली, अब रेडी हो जा। इतना कहकर मम्मी मेरे औजार पर बैठ गई। उन्होंने मेरे औजार को अपनी फुदी पर सेट किया और एक जोरदार दबाव के साथ पूरा अंदर ले लिया। आह, क्या मस्त एहसास था वो। फिर मम्मी मेरे औजार पर ऊपर नीचे उछलकर पिलाई करने लगी। मैंने उनके दोनों संतरों को हाथ में पकड़ा और उनकी उछाल के साथ उन्हें सहलाता रहा। थकने के बाद मम्मी लेट गई। फिर उन्होंने मुझे ऊपर आने को कहा। मैं उनके ऊपर लेट गया। मम्मी ने मेरे औजार को अपनी फुदी पर सेट किया। मैंने एक धक्का लगाकर औजार अंदर कर दिया और आराम से पिलाई करने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने उनके संतरों पर हाथ रखे और जोर जोर से पिलाई करने लगा। मम्मी के मुंह से आवाजें आने लगी, आ बेटा मजा आ रहा है और पिलाई कर। 10 मिनट की पिलाई के बाद हम दोनों हो गए और एक दूसरे को बाहों में लेकर देर तक लेटे रहे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मेरी बहन आ गई थी। हमने जल्दी से कपड़े पहने और मम्मी दरवाजा खोलने गई। फिर हम तीनों ने बातें की और रात में साथ खाना खाया। सोने का टाइम आया। मम्मी ने बहन से कहा, ये आज मेरे कमरे में सो जाएगा क्योंकि तेरे पापा कुछ दिन बाहर गए हैं। उनके आने तक ये मेरे रूम में सोएगा। बचपन में भी ये मेरे पास ही सोता था। बहन सोने चली गई। मैं और मम्मी अपने कमरे में आए। मम्मी ने अपना गाउन खोलकर बनियान पैंटी निकाल दी। जब बहन सो गई, मम्मी ने लाइट बंद की और मेरे पास लेट गई। हम बातें करते रहे और थोड़ी देर बाद पास चिपककर लेट गए। मैं मम्मी के गाउन के ऊपर से उनके संतरों को प्यार से सहलाने लगा। मेरा औजार उभरा तो मम्मी ने अंडरवियर के ऊपर से उसे सहलाना शुरू कर दिया। उनका हाथ लगते ही मेरा औजार फिर तनाव में आ गया। हम पिलाई शुरू करने वाले थे कि तभी कुछ आवाज आई। कमरे का दरवाजा खुला तो मम्मी ने जल्दी से मेरा औजार अंडरवियर में अंदर कर दिया और हमने चादर ओढ़ ली। लाइट जली तो देखा मेरी बहन थी। अच्छा हुआ उसने हमें उस हाल में नहीं देखा। वो पानी की बोतल लेने आई थी। मम्मी ने उसे बोतल देकर वापस भेज दिया और इस बार कमरा लॉक कर दिया। उस रात हमने 2 बार पिलाई की और एक दूसरे को Hey guys, subscribe to my channel and like please.